नमस्कार। आज हम बिहार एसटीईटी 2019 के मुद्दे पर बात करेंगे। वो मुद्दा है सर्टिफिकेट का मुद्दा। तो मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों से एग्ज़ाम्स री एग्ज़ाम्स कोर्ट हुए हैं। अब रिज़ल्ट आया है तो उसमें भी कई तरह के निकल चुके हैं विकल्प, एक मेरिट एक नॉन मेरिट। तो आगे क्या होगा? अब छठा फेज़ में भी फिर से आवेदन देने के लिए डेट निकल चुका है 2011 एसटीईटी वालों के लिए। तो ये 7वां फेज़, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि छठे फेज़ के पूरे होने के बाद 7वां फेज़ स्टार्ट किया जाएगा। तो जब छठा फेज़ के ही ख़त्म होने का इस साल कोई आसार नहीं हो रहा, तो 7वां फेज़ आएगा कब? और इस पूरे मामले में ये पूरा प्रोसेस डिले हो रहा है। आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। जिस समय ये रिज़ल्ट निकला था मेरिट अनमेरिट का, मैंने एक वीडियो बनाया था कन्फ्यूज़न दूर करने वाला, और उसमें मैंने ये भी कहा था ये कन्फ्यूज़न आगे चलकर विवाद का रूप ले सकता है। इसमें कुछ हो ना हो, एक चीज़ ज़रूर होगा, और वो होगा कि आपका पूरा प्रोसेस डिले हो जाएगा। खैर, अब हम उस बात पे नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे जो भी लोग एसटीईटी उत्तीर्ण हुए हैं या फिर मेरिट में आ गए हैं उनके लिए कि आप सर्टिफिकेट की मांग कीजिए अगर नोटिफिकेशन के अनुरूप जाएं, क्योंकि मैं वही कहूँगा जो लीगल है। लीगली किसी भी चीज़ किसी को भी गैजेट का या नोटिफिकेशन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन के संविधान का पालन करना होता है। तो यदि हम नोटिफिकेशन की बात करें तो मेरिट अभ्यर्थियों का कहना है कि सर्टिफिकेट उन्हीं को दी जाए। इसका उदाहरण देते हैं कंडिका 2 और कंडिका 12 में। जो लोग मेरिट में हैं, बीएसबी पटना द्वारा जो बनाया गया है, टॉप से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो मेरिट तैयार किया गया इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज, उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन मेरा बात इस मुद्दे पर बिल्कुल भी नहीं है। अब सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है या फिर अगर मेरा मानना है तो ये एलिजिबिलिटी कम कॉम्पिटिटिव है, दोनों हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें भी सर्टिफिकेट तो मिलना ही चाहिए। भले ही नियुक्ति पर नोटिफिकेशन के हिसाब से मेरिट वालों का अधिकार है, बाद में सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट निकले वो बात की बात है। अब सरकार इसे नियुक्ति करती है, नियोजन करती है, स्टेट मार्क्स पर लेती है या एकेडमिक्स मार्क्स पर लेती है, ये तो बहुत दूर की बात है। आज का मुद्दा ये है कि सर्टिफिकेट की मांग की जाए। अगर ये कम्पिटिटिव कम एलिजिबिलिटी है तो कम से कम जो एलिजिबल हुए हैं वो भी सर्टिफिकेट के योग्य तो है ही। तो मैं सर्टिफिकेट का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मान लेते हैं कि सरकारी नौकरी मिलने में समय है। बिहार सरकार नियुक्ति का जो भी पैमाना बनाए उसमें अभी समय है, जैसा कि देखने को मिल रहा है और जैसे कि बार बार बयान बदला जा रहा है। तो कम से कम सर्टिफिकेट की मांग तो की ही जा सकती है कि जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी तो अप्लाई करना चाहेंगे तो उनके पास भी तो कोई अर्हता होनी चाहिए। तो अगर यदि उन्हें सर्टिफिकेट मिल भी जाती है, जिन्हें शायद सरकारी नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, वो कम से कम जब अब लॉकडाउन खुल रहा है, इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो कम से कम वो सर्टिफिकेट मिल जाने पर वो कहीं और तो अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और तो शिक्षण व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसलिए भी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं भी पढ़ाने के लिए अगर एनसीटीई के मापदंडों को माना जाए तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी है, यानी शिक्षक पात्रता की जो सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। इसके बिना पर कोई भी बोलेगा अगर शिक्षक पात्रता वो पास नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो, वो अगर शिक्षण कार्य करता है तो उस पर मुकदमा होगा, जेल होगा, या दोनों भी हो सकता है। कहने का मतलब उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि लीगली इस्टेब्लिश्ड कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर आप पढ़ाएंगे तो जो लीगली संविधान है उसके अनुरूप ही वहाँ व्यवहार होता है। इसका मतलब हुआ पूरी बातों का लब्बो-लुबाब यही है कि यदि आप कहीं भी पढ़ाना चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो सेमी गवर्नमेंट हो, वो डीम्ड हो या फिर प्राइवेट हो, टीचिंग कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिक्षक पात्रता सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग मांग करें सर्टिफिकेट की। अब सर्टिफिकेट देने का क्या क्राइटेरिया सरकार अपनाती है इससे वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि
नियुक्ति तो उतनी ही होंगी जितनी सीटें हैं, चाहे इसका पैमाना कोई भी हो, लेकिन यदि सर्टिफिकेट अभी मिल जाता है तो कई लोग इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर शैक्षणिक व्यवसाय कर सकते हैं। तो क्यों ना सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेट का वितरण से संबंधित कोई फैसला ले लिया जाए। और ये ऐसा होगा जब आप इस मुद्दे को उन अथॉरिटी के कानों तक पहुंचाएं कि भले सरकारी नौकरी आप लेट से दे रहे हैं या दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, कम से कम सर्टिफिकेट तो दे दीजिए कि हम कहीं और अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट में होना क्या चाहिए। कुछ की सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए, जैसे QR कोड। फिजिकल एजुकेशन के जो कैंडिडेट थे उनको जो सर्टिफिकेट दिया गया था उसमें QR कोड था। ये बहुत अच्छा पहल है सर्टिफिकेट डुप्लीकेशन से बचने के लिए। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि सर QR कोड भी तो लोग नकली बना सकते हैं, तो नकली बनाएंगे तो जो QR कोड क्या होता है, आपको किसी वेबसाइट पर लेके और जाता है। अगर कोई नकली QR कोड बनाएगा तो किसी नकली वेबसाइट पर लेकर जाएगा। तो जो सर्टिफिकेट जांचेंगे उनके पास ओरिजिनल वेबसाइट तो होगा ना। जैसे होता क्या है ना, जैसे www.google.com है, यदि किसी को नकली वेबसाइट बनाना हो तो एक ओ एक्स्ट्रा ऐड कर देगा या एक ओ घटा देगा। तो सरसरी निगाह से देखिएगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हाँ गूगल है तो गूगल ही है। तो वैसा ही नकली बनाया जाता है। तो नकली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि सर्टिफिकेट जांचने वाले के पास असली वेबसाइट है, असली डेटाबेस है, तो QR कोड उन्हें असली डेटाबेस के पास ही लेके जाएगा। यदि किसी ने नकली QR कोड बना दिया तो वो असली डेटाबेस में तो चेंज कर नहीं पाएगा, तो अभ्यर्थी को पकड़ाना ज़्यादा आसान है। तो ये पहल बहुत अच्छी है, QR कोड की पहल बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट वितरित करना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि समय बदल रहा है, डिजिटल इंडिया को 6 साल हो चुके हैं। आप में से कई लोग बोलिएगा सर अभी अभी QR कोड आया है और आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, अभी भी कंपटीशन, सीटेट, बैंक, रेलवे की तैयारी करते होंगे, वो जानते होंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी 10-20 दिन पहले की बात है, अपने सभी एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बांटने की बात कही गई है। उसको इम्प्लीमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो जब ये काम महाराष्ट्र कर सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। जैसा कि आप नया सीटेट का एक प्रेस रिलीज देख रहे होंगे जिसमें कहा गया है कि अब सीटेट ऑनलाइन होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कोई भी ऐसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ऑनलाइन थी वो कौन थी, वो थी STET 2019, बिहार STET 2019 जो ऑनलाइन थी। तो बिहार ने ये पहला कदम उठाया, अब इसको देख के बाकी कदम उठा रहे हैं। तो हमें भी, अगर महाराष्ट्र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एजुकेशनल सर्टिफिकेट वितरित कर रहा है, तो हमें भी, हमारी सरकारों को, हमारे सिस्टम को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा उसको बदल पाना बहुत मुश्किल है। आप जो क्रिप्टो करेंसी सुनते होंगे वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही होता है। ये कुछ नहीं होता, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कई ब्लॉक्स का चेन होता है, उस ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे हाथ में थंब इम्प्रेशन होता है, उसमें हैशिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हर एक ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक का डेटा रखता है। यदि किसी एक ब्लॉक में आप चेंज करते हैं तो आपको बाकी सभी ब्लॉक में चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ कई सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें आते हैं कि हैशिंग के ये जो हैश टेक्निक है, जस्ट लाइक ए थंब इम्प्रेशन, हर ब्लॉक के लिए यूनिक होता है। आप टाइम स्टैम्प भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक व्यक्ति को समय ज़्यादा लगेगा बदलने में और कई जगह उसे बदलना पड़ेगा, मतलब कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है लगभग। अब ये तो नहीं है ना कि FBI को हैक करने वाला या बड़े बड़े पूरी दुनिया के सुपर कंप्यूटर आपके STET सर्टिफिकेट को हैक करने में लग जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है कि ये सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर में देना चाहिए, क्योंकि यदि अगर प्रिंटेड कॉपी दी जाती है, ठीक है QR कोड है, बहुत बढ़िया बात है, QR कोड से स्कैन करके कोई भी देख सकता है कि वो जो स्टूडेंट जो अपना सर्टिफिकेट पेश कर रहा है वो ओरिजिनली जो डेटाबेस है ओरिजिनल वेबसाइट का उसमें है कि नहीं। और ओरिजिनल वेबसाइट तो जो चेक कर रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि ये QR कोड कहाँ पहुँचा रहा है ना।
अब ऐसा तो नहीं है कि कोई फ्लिपकार्ट में मौजूद QR कोड को दे देगा छाप करके, वो तो फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे ले जाएगा। तो इतनी सी बात रही। और डिजी लॉकर में बात इसलिए है क्योंकि फिज़िकल सर्टिफिकेट दिया जाता है, मान लीजिए चोरी हो गया, कट गया, फट गया, कितना कैरी करना होता है, तो फिर परेशानी होगी उसे बोर्ड से निकलवाने में। लेकिन यदि डिजी लॉकर में है तो एक कैंडिडेट उसका 50 कॉपी निकाल ले प्रिंट, क्या दिक्कत है। और इससे सर्टिफिकेट को चेक करने वालों के लिए भी आसानी होगी। ठीक है, तो ये की फीचर्स तो होने चाहिए। तो पूरा मामला जो यही है कि हमें सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट हैं STET के, उन्हें सर्टिफिकेट की मांग रखनी चाहिए। इससे ये भी पता चलेगा कि सरकार इस STET 19 को लेकर कितने सीरियस है, और उसने अगर सर्टिफिकेट बांटने का कोई मापदंड आपके सामने रख दिया तो कम से कम इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक इतना ही। बाकी CTET में जो भी नया पैटर्न आने वाला है उस पर भी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, और कैसे तैयारी करनी है इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।